जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम देखते हैं तो इनका जो इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर जो सीड्स हैं दे आर नेक्ड सीड्स, एज ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed. क्लियर है? एंड यहाँ सीड का फॉर्मेशन है, यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन देखा गया है, और ये सीड्स जो हैं वो मेनली नेक्ड सीड्स हैं। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जब हम ओवरऑल साइज की बात करेंगे तो यहाँ मीडियम साइज ट्रीज या टॉल ट्रीज ये सब हो सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो याद रखना दो लार्ज, इसमें हमें जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स पूछा जाता है वो है सिकोया। सिकोया अमेरिकन रेडवुड ट्री कहते हैं, अमेरिकन रेडवुड ट्री कहते हैं। और स्मॉलेस्ट याद यही रखना, जामिया पाइजिमा, जामिया पाइजिमा ये स्मॉलेस्ट है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ठीक, अब देखो जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, सबसे पहले बात करी थी किसकी? रूट्स की, कि रूट्स जनरली इसके अंदर कैसे हैं? दे हैव टैप रूट्स, और इनमें एसोसिएशन होगा तो एसोसिएटेड रूट्स भी हैं। तो एसोसिएशन में दो रूट्स हैं, एक तो कोरोलॉइड रूट्स किसके अंदर प्रेजेंट है? साइकस के अंदर। और पाइनस के अंदर जो रूट है इनमें हम क्या देखते हैं? जो पाइनस के अंदर रूट आप देखोगे तो यहाँ पर भी एसोसिएशन देखने को मिलता है, पाइनस के अंदर भी एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो एसोसिएशन जो होगा माइकोराइजल, तो एक बात याद रखनी होती है कि ये एसोसिएशन बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर पाइनस का एसोसिएशन नहीं होता है तो इनका डेवलपमेंट भी, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट जब आप देखोगे तो कोरोलॉइड रूट के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक, स्टेम्स में मैंने आपको बोला कि ब्रांच या अनब्रांच्ड कंडीशन हो सकती है। अनब्रांच्ड कंडीशन साइकस के अंदर और ब्रांच कंडीशन स्पाइनस के अंदर, ये याद हो गया है। लीव्स में मैंने याद कराया था सिंपल या कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड बताने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड लीव्स आर दोज इन विच इंसिजन्स टच द मिडरिब। याद आ रहा है कुछ मॉर्फोलॉजी का? यस सर। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ का? हाँ, वेरी गुड। एंड एक क्वेश्चन जो यहाँ पर लीव्स के साथ पूछा जाता है कि देयर लीव्स आर वेल एडेप्टेड फॉर जीरोफाइटिक कंडीशंस। तो जीरोफिटिक कंडीशंस के लिए एडेप्टेशंस क्या हैं? तो उनमें आपको याद रखना है कि जो लीव्स हैं वो निडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे उनका सरफेस एरिया क्या हो गया? कम। जो क्यूटिकल की प्रेजेंस देखी जाती है उससे वाटर लॉस बचता है। दूसरा हिडन स्टोमेटा है या संकन स्टोमेटा है जिससे वाटर लॉस बचता है। जिम्नोस्पर्म्स को मेनली आप देखोगे तो ये हेट्रोस्पोरस होंगे, जहां पर दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये बने हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जो प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर। और ये पूरा एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है जो मेल वाला है, दैट इज मेल स्ट्रोबेलाई, जहां पर माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं, जहां पर माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं। और वहां
वहां से मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन बनता है, जो बहुत ही रिड्यूस्ड होगा, कन्फाइंड होगा, लिमिटेड होगा और पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा स्पोरोफिटिक जनरेशन पे। इसके बाद आपको याद रखना है जो मेगा स्पोरेंजिया है, ठीक, जो फीमेल स्ट्रोबेलाई बना रही है, ये फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबेलाई बनाते हैं। यहां पर आपको CDPM याद रखना होता है, साइकस डायोसियस पाइनस मोनोसियस। क्या याद रहेगा? याद रहेगा CDPM। साइकस तो डायोसियस है, ठीक, यानी डायोसियस का मतलब क्या है? दोनों अलग अलग उस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक, यानी यहाँ लाइन लिखी है, साइकस मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। क्यों? क्योंकि साइकस क्या है? डायोसियस, मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग। लेकिन पाइनस मोनोसियस है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक। इसके बाद जो याद रखना है कि यहाँ पर मेल और फीमेल कोन्स तो बन गए। अब यहाँ पर जो इनका फीमेल गैमेटोफाइट है, जो ऑर्किगोनिया है, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो मल्टी सेलुलर है और मेगा स्पोरेंजियम पे ही रिटेन करेगा। ये जो आप देख रहे हो यही है क्या? साइकस। ये क्या है? साइकस। इसके बाद ये क्या है? ये क्या है? ये है पाइनस। और सबसे नीचे ये है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा जिसमें फैन शेप्ड लीव्स हैं। आता है क्वेश्चन, देखा है, सुना है कभी? फैन शेप्ड लीफ। Yes. ये फैन, अब लोग कहेंगे ऐसा कौन सा फैन होता है, तो पहले के गांव में उसको कहते थे बेना। क्या कहते थे? बेना, जिसको ऐसे ऐसे घुमाते थे लोग, या ये वाला जो होता था वो सिर्फ ऐसे ऐसे घूमता था, तो इसीलिए इसको हम फैन शेप्ड कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर दो बातें और हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो यही है कि यहाँ पर आप देखोगे कि पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर है, तो अभी तक आपने जितने भी मेंबर्स पढ़े थे वहां पे पढ़ा जूडियोगैमस फर्टिलाइजेशन। कौन सा? जूडियोगैमस का मतलब क्या है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? वाटर का। लेकिन सिफ्नोगैमस का मतलब क्या है कि अब पॉलन ट्यूब डेवलप होगा, जो पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को डिस्चार्ज करेगा आर्किगोनिया के माउथ पे, और वहां पर होगा फ्यूजन। वहां पर होगा फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो एम्ब्रियो बनाएगा। और अब यहाँ पर ओव्यूल क्या बनाएगी? सीड, जो कवर नहीं है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम कहते क्या है कि यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। बात क्लियर है सभी को?